हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है वह अब किसी से छिपा नहीं है और ये कहना अब जरूरी हो गया है कि इस देश में इलेक्शन खुलेआम चोरी किए जा रहे हैं। ये कोई आरोप नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है। जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी गई तब ये कहा गया कि लोकतंत्र में विधायकों के ज़मीर ने उन्हें पार्टी बदलने पर मजबूर किया, लेकिन सच्चाई सबने देखी कैसे सीबीआई, ईडी, धनबल और सत्ता के दबाव से एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और दूसरी को बिठा दिया गया। ये एक मैच फिक्सिंग थी, लोकतंत्र की हत्या थी और ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जब बारीकी से जांच हुई तो वहां वोट चोरी का एक ऐसा रैकेट सामने आया जिसने ये साबित कर दिया कि ये चुनावी प्रक्रिया अब पारदर्शी नहीं रही। हजारों फर्जी वोट, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी नामों से डाले गए वोट और जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनके कार्ड पर किसी और ने वोट डाल दिया। और अब जो सबसे खतरनाक खेल बिहार में खेला जा रहा है वह तो लोकतंत्र की बुनियाद को ही हिला देने वाला है। एससी, सेंट, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट एक ऐसे सिस्टम सर यानी सिस्टमैटिक इंक्लूजन रिमूवल के नाम पर चुराए जा रहे हैं जो तकनीक और प्रशासन के गठजोड़ से इस तरह से लागू किया गया है कि लाखों की संख्या में हाशिए पर खड़े लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बिना जानकारी दिए गायब कर दिए जा रहे हैं। इसे डेटा साफ सफाई कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक सुनियोजित चुनावी सफाया है। जब एक दलित मजदूर वोट डालने बूथ पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसके नाम की जगह अब कोई और वोट डाल चुका है या फिर उसका नाम ही लिस्ट में नहीं है, तो क्या ये जनाधिकार की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ साजिश नहीं है? बिहार में जहां जहां इंडिया गठबंधन को मजबूती से समर्थन मिल रहा है वहीं इन तबकों के नाम बड़े पैमाने पर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग मौन है, मानो वो इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा हो। सवाल ये है कि क्या अब वोट देने का अधिकार सिर्फ सवर्ण, अमीर और शहरी तबकों तक सीमित रह जाएगा? क्या अब दलित, पिछड़े और मुसलमान सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे जबकि उनका राजनीतिक वजूद चुपचाप मिटाया जा रहा है? और इस सब के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन संसद में आवाज उठाता है तो उसे हंगामा कहा जाता है, उसकी आवाज माइक बंद करके दबा दी जाती है। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ संसद की नहीं है, ये सड़क की भी लड़ाई है। इंडिया गठबंधन अब गांव-गांव जाकर बताएगा कि कैसे ये सत्ता पक्ष लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता अब इस चुनावी चोरी के खिलाफ जनजागरण अभियान छेड़ेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जो वोट आपका अधिकार है वो आपके हाथ से छीना जा रहा है। पहले नोटबंदी की गई, फिर किसान कानून लाए गए, फिर पेगासस से निगरानी की गई, अब आपके वोट को ही चुराया जा रहा है। और ये सब एक ही मकसद से किया जा रहा है कि 2024 में किसी भी हालत में सत्ता न छिने। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। बिहार की गलियों से लेकर मुंबई की चालों तक, कर्नाटक के गांवों से लेकर दिल्ली की झुग्गियों तक अब हर कोई पूछ रहा है क्यों कटे हमारे नाम, किसके इशारे पर हटाए गए लाखों वोटर? और जवाब कोई नहीं दे रहा क्योंकि इसके पीछे सत्ता की सबसे बड़ी साजिश छिपी है। सीबीआई की छापेमारी जहां विपक्ष को दबाने का हथियार बन गई है, वहीं सर सिस्टम को वोट बैंक को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक टेक्नोक्रेटिक चुनावी तानाशाही है। इंडिया गठबंधन अब इसकी परतें खोलेगा, डेटा के जरिए, बूथ स्तर के सर्वे के जरिए और गांव व पंचायतों में सभाएं करके। और ये भी तय किया जाएगा कि चुनाव आयोग को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। अगर एक भी मतदाता का नाम बिना सूचना के हटाया गया तो अधिकारी से लेकर आयोग तक को जवाब देना होगा, क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है और अगर ये हक छीना गया तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि एक सत्ता आधारित धोखा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, आवाज उठाएंगे, अदालतों में चुनौती देंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे। ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं, ये संविधान को बचाने की जंग है। जिस दिन आम आदमी समझ गया कि उसका वोट चुराया जा रहा है,
उस दिन सत्ता के महलों की नींद हिल जाएगी और वो दिन अब दूर नहीं।